नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए जीतने वाले अंकुश शर्मा जी, और साथ ही साथ आज इनकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है। इन सबसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये पूरा सफ़र जो है कौन बनेगा करोड़पति का ये इनका शुरू हुआ और कैसे ये उस मंच तक पहुँचे। ना कि सिर्फ उस मंच पर ये पहुँचे हैं, इन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो एक पड़ाव होता है वो खेला, वो पड़ाव इन्होंने जीता और फिर जाकर ये जो है अंकुश जी उस हॉट सीट पर बैठे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर अपना ना सिर्फ अपने और अपने परिवार का नाम आपने रोशन किया, आपने जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया। मैम, पहले तो मैं आपको बेस्ट विशेस के लिए थैंक यू कहूँगा और मैं अपने पेरेंट्स का भी थैंक्स कहना चाहूँगा और साथ ही साथ जो भी मुझे मेरे बिश्ना जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का थैंक्स और मेरे फ्रेंड्स का थैंक यू बोलना चाहूँगा, मेरे बेटर हाफ का थैंक यू बोलना चाहूँगा और जो भी मेरे को जम्मू कश्मीर से प्यार मिल रहा है या पूरे मतलब देश से मिल रहा है उसके लिए बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। बाकी KBC में जाना मेरा एक बहुत बचपन से मतलब जब हम देखते थे तो मेरा क्या एक जितने भी 133 करोड़ जो भी इंडियंस हैं उन सबका सपना था कि वो वहाँ पे जाएं, मतलब टीवी पे देखने का उसके बाद ऐसा लगता है कि मैं भी वहाँ हॉट सीट पे बैठूं। तो मेरा वही सपना बचपन से था और उसके बाद उस सपने के लिए मैंने जैसे यहाँ से ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था 4-5 साल पहले। तो तब मैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आंसर्स देता था। तो उसके बाद IVR कॉल आना एक थोड़ा लक बेस्ड प्रोसीजर भी है कि IVR कॉल आए तो उसके बाद के सारे जितने भी राउंड्स हैं वो 7 to 8 हों, जितने भी हो वो सब आगे आपकी मेहनत है, लेकिन IVR कॉल आना थोड़ा पहले लक का है और लकीली मुझे IVR कॉल आ गया। और जब मई में IVR कॉल आया तो मुझे ऐसा लगा, एक बार IVR कॉल आके मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था और सब ये बोलते थे कि जिसको डिस्कनेक्ट हो गया उसको दोबारा नहीं आता। मुझे बहुत ऐसा हुआ कि शायद मेरे चांस निकल गया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से मुझे IVR कॉल आया और वो भी डिस्कनेक्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर से आया क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ थे और कॉल पूरी चलती नहीं थी। लेकिन फिर शाम को एक बार फिर से आया और उसमें IVR में उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, जो भी सिस्टम जनरेटेड बोलते हैं। उसके बाद जाके उन्होंने एक और IVR तो ऐसा नहीं लगा कि कहीं कोई फेक कोई प्रैंक तो नहीं चल रहा? वो फेक प्रैंक इसलिए नहीं लगा क्योंकि दैट वाज IVR कॉल और जो फेक प्रैंक होता है वो मैनुअल कॉल होता है और उसमें पैसों की मांग की जाती है, जबकि मुझसे कोई पैसों की मांग नहीं थी। कॉन्ग्रेचुलेशन वाला था और उसके बाद बोला था कि आपका एक GK टेस्ट होगा, वो नेक्स्ट IVR कॉल पे होगा। तो उसके थोड़े दिन के बाद IVR कॉल आया और उसमें GK का एक 3 क्वेश्चन पूछे गए। 3 क्वेश्चंस का आंसर मैंने ठीक दिया, सही दिया और सही देने के बाद मुझे होप था कि नेक्स्ट राउंड के लिए मुझे सिलेक्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट राउंड के लिए फिर कॉल आता है आपको और वो सब ये सब IVR सिस्टम जनरेटेड कॉल्स हैं जो कि KBC के थ्रू की जाती हैं और कोई मैनुअल इसमें काम नहीं है और आपसे पैसे छोड़ के आपके डॉक्यूमेंट्स का भी एक जिक्र नहीं होता कि आपको कोई डॉक्यूमेंट भी देना है। उससे मुझे ये था कि ये ओरिजिनल कॉल है क्योंकि IVR कॉल पूरे देश में आना शुरू हो गए थे और उसका पता आपको यूट्यूब से चल जाता है या किसी चैनल से चल जाता है कि IVR कॉल शुरू हो गए हैं। और फिर IVR कॉल के बाद मैंने वो पेपर क्लियर, जब 3 क्वेश्चंस क्लियर किए, नेक्स्ट राउंड के लिए मुझे जब GK के लिए उन्होंने मतलब वो किया कि आपका GK टेस्ट जो है वो 6 जून को होगा। 6 जून को GK टेस्ट मतलब वो सोनी लिव ऐप पे होता है। तो जब इतना बड़ा मेल आ गया कि सोनी लिव ऐप पे आपका GK टेस्ट होगा तो आई वॉज श्योर कि ये फेक तो है ही नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने GK टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। GK टेस्ट देने के बाद GK देने के बाद वहाँ पे एक और राउंड नेक्स्ट होता है कि मतलब GK के क्वेश्चन आंसर दो। फिर उसके बाद एक वीडियो राउंड भी होता है कि आपको बहुत सारे 6 क्वेश्चंस के वीडियो सबमिट कर रहे हैं। वो राउंड हुए धीरे ऐसे करते करते पर्सनल इंटरव्यू से लेके एक और GK टेस्ट ऐसे करते करते 6-7-8 राउंड हो गए यहाँ पे। फिर 7-8 राउंड के बाद जब यहाँ पे मैंने दिए, लास्ट में मुझे उन्होंने 2 टेस्ट, इस बार ऐसे 7-8 राउंड ही होते हैं लेकिन 2 टेस्ट एक्स्ट्रा हुए क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड उनको थोड़ा सा कि परफॉर्मेंस हो ऐसा हो, तो 2 इंस्टेंट टेस्ट जो उनके होते हैं वो उन्होंने फिर से कंडक्ट करवाए। वो होने के बाद नवंबर में मेरा सिलेक्शन के लिए मुझे कॉल आ गया था। ओके तो जिस तरह से आपने बोला कि 3-4 साल से आप कोशिश कर रहे थे, तो जब इस बार आपकी सिलेक्शन हुई तो किस तरह का कॉन्फिडेंस आप वहाँ पर लेकर गए? कॉन्फिडेंस मैं बहुत ही मतलब कब से मई से लेकर जर्नी अपनी चल रही थी KBC की और बहुत ही तैयारी कर रहा था, तो कॉन्फिडेंस पहले से ही मतलब बिल्ड था। लेकिन जब कॉल आ गई उसके बाद बहुत हैप्पी था। जैसे KBC की टीम कॉल करने के बाद आपको 4-5 दिन यहाँ पे शूट के लिए आते हैं, वो पर्सनल आपका जहाँ काम करते हैं वहाँ शूट, घर के ऊपर हो वो शूट, जो आप काम करते हैं, जो पेरेंट्स हों जो फ्रेंड्स हों आगे पीछे, पूरा 2-3 दिन शूट चलता रहता है।
और जब वहाँ जाने का शूट में ही ये था कि सब वो अपनी अपनी पूरी लाइफ जर्नी पहले से बता चुका था, मैं सब कुछ कर चुका था। वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत खुशी थी, एक खुशी की वो थी, लेकिन साथ में नर्वस भी था क्योंकि वो सिलेक्शन होने के बाद वहाँ फिर जीके टेस्ट का आता है। क्योंकि जब जब केबीसी की बात आएगी तो जब तक आपका जीके मतलब जब तक आप हॉट सीट तक नहीं पहुँचेंगे या हॉट सीट पहुँच भी जाएंगे उसके बाद तक भी आपका जीके ही आपको काम आएगा। तो वो मैं पढ़ रहा था और बैंक आने के बाद भी काफ़ी पढ़ता था और बहुत कोशिश कर रहा था। बहुत ही ड्रीम था कि मुझे कॉल आए। जब कॉल मुझे नहीं आ रहा था तब भी मैं बहुत डिसअपॉइंट या कहें या थोड़ा लो वैसे भी हो गया था, लेकिन ये था कि मुझे कॉल आएगा। मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। वहाँ जाने के बाद मुझे जीके टेस्ट दिया मैंने एक और फिर हॉट्स जब मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट पे बैठा तो मुझे यही था कि अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। क्योंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के पास पहुँचने पर आपको एक तरफ से ऐसा हो जाता है कि अब आप यहाँ आ गए हो, आपका टीवी में दिखाया जाएगा, लेकिन अगर आप हॉट सीट पे नहीं आते हो तो आप कभी भी केबीसी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो मुझे ये था, नर्वसनेस थी फिर कि मुझे किसी भी तरह इस जो मौका मिला उस मौके को कन्वर्ट करना है कि मैं हॉट सीट पर आऊँ। फिर हॉट सीट पे आने के लिए मैंने मतलब एक ट्राई कर दिया और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट मेरे जब एक दो ऐसे नहीं क्लियर हुए तो उसके बाद मुझे वो भी हुआ कि फर्स्ट डे नहीं हुआ, सेकंड डे नहीं हुआ, फिर थर्ड डे फाइनली मेरा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्लियर हुआ। और मुझे मतलब वो जो टाइम था उसका कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्डिंग्स, जो मैंने फील किया। और सर के सामने, सर से मैं पहले भी 2-3 दिन से वहाँ पे वो हो रही थी बात, ऑफ कैमरा भी बात। अमिताभ जी को पहली बार देख के कैसा फील हुआ? जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम सेट के ऊपर देखा तो वो एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था कि मतलब मैं तो सिर्फ देख के ही शॉक हो गया था कि मतलब इतने बड़े इंसान। और जब हम वहाँ पे बैठे होते हैं एज ए कंटेस्टेंट फास्टेस्ट फिंगर्स फोर पे, तो वो आके हमसे एकदम बात करते हैं, कन्वर्सेट करते हैं। तो कन्वर्सेशन बहुत ही मतलब बहुत ही एकदम, वो इतने बड़े शख्सियत होके भी एकदम हम्बलनेस से बात करते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ। मतलब मुझे वो ऐसा उस दिन लगा कि मैंने ज़िंदगी में, अभी तो हॉट सीट पे नहीं आया हूँ, लेकिन ज़िंदगी में मैंने कुछ ऐसा अचीव कर लिया है कि सर हमसे इस तरह बात कर रहे हैं, सर इतने हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मेरे लिए वो उससे बड़ा मोमेंट कोई नहीं भी था लाइफ में। और बाकी फिर उसके बाद यही था कि अब मैं जल्दी से हॉट सीट पर आऊँ और जो भी अपना मैंने मेहनत की है वो मेहनत काम आए, रंग लाए। तो 25 लाख रुपए आपने जीते, घर से एक क्या आप लेकर सोच कर गए थे कि इतने सवालों का जवाब तो मैं दे ही दूंगा या इतने अमाउंट ऑफ मनी तो मैं जीत लूँगा? मैंने अमाउंट ऑफ मनी का बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कितना जीतूंगा, क्या जीतूंगा, क्योंकि हो सकता अगर वही लक बेस भी है कि आपको उस दिन वो क्वेश्चन, अब जैसे मेरे पीछे कंटेस्टेंट आए उनके क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसे थे जो आते थे, हाई लेवल क्वेश्चंस भी आते थे। अब किसी को कुछ क्वेश्चन किसी लेवल पे आता है, किसी को कुछ, बीइंग आर्मी बैकग्राउंड से मुझे क्वेश्चन आर्मी का 80,000 पे आया और किसी को मतलब नॉर्मल कंटेस्टेंट को वही आर्मी का परमवीर चक्र क्वेश्चन 1 करोड़ पे आया। तो दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन लक कि आपको उस दिन कौन सा क्वेश्चन आएगा। बाकी आपको यही है कि लाइफलाइंस आपको 4 मिली हैं, आपको इसको वाइजली यूज़ करना है और मैंने उसको वाइजली यूज़ किया। मैं उनसे मतलब बहुत कंटेस्टेंट थे जिनसे मैंने फर्स्ट लाइफलाइन 1,60,000 पे की और सर ने भी उसको अप्रिशिएट किया क्योंकि 25 लाख पे मेरी तीनों लाइफलाइन सेफ थी। और सर ने बोला कि मैं मतलब सर से मुँह से ये बात सुनना कि इतने साल हो गए मैंने ये करते, लेकिन ऐसा खेल बहुत ही कम देखा है, यही जब मैंने सुन लिया था। लेकिन आगे मैंने वही बोला पहले ही कि सब लक के ऊपर बेस्ड है, आपको उस दिन कौन सा क्वेश्चन आएगा, आप उसको किस तरह डील करते हैं। हो सकता तो मैं मेरा 50 लाख का जो मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया वो भी सही था बिल्कुल, लेकिन मैं क्विट कर चुका था। मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया क्योंकि अगर रिस्क ले लेता और 1% भी गलत हो जाता सो मेरे लिए वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस होता। मतलब पैसों के लिए नहीं, लेकिन जो ये हो रहा है ये सब नहीं होता। सो इसलिए मुझे यही था कि रिस्क नहीं लेना है। पैसों की कोई बात नहीं, पैसे जितने भी हैं बहुत ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड हूँ और मतलब मैंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया और मेरे पेरेंट्स का नाम प्राउड, मतलब अपनी फैमिली को प्राउड फील कराया। और जो भी मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स, मेरे बेटर हाफ हैं उनको, और मतलब मेरे बिश्ना जहाँ मैं रहता हूँ और मेरे को जम्मू कश्मीर को, पूरे नेशनल को अगर मेरे को इतना वो रिकग्निशन मिल रहा है तो मैं वो उसी में बहुत ज़्यादा, वो करोड़ों अरबों से भी बहुत ऊपर है। तो जो अमाउंट आपने जीती है उसको किस तरह से यूटिलाइज करेंगे फैमिली को, क्योंकि होता है आप बड़े भाई हैं, आपकी छोटी बहन भी है, तो किस तरह की शेयरिंग जो है वो होने वाली है? जो अमाउंट आया वो अभी तो मतलब अभी तो टैक्सेबल है, अभी तो आएगा क्योंकि वो एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है उनकी। तो जो अमाउंट जो भी आएगा, मैं पहले तो अपना घर बनाने में, क्योंकि मैंने जैसे उनको मेंशन किया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा घर बना सकूँ और पेरेंट्स को दे सकूँ मतलब, और साथ ही साथ अपने भाई बहन के लिए तो मैं हमेशा पूरी लाइफ जो हो सकता है वो करूँगा ही। और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर किसी
मतलब जो भी मेरे किसी की हेल्प हो सके, जिससे नॉट ओनली कि वो पैसा मैटर करता है, उसकी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से ज़्यादा वो है कि किसी से हेल्प हो सके, किसी रियल नीडी पर्सन की हेल्प हो, पर्सन छोड़ के ग्रुप ऑफ पर्सन की हेल्प हो, मैं कहीं डोनेशन करूं, कुछ करूं, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स मुझे लगे और इसी तरह मैं ज़िंदगी में आगे, और क्योंकि ब्लेसिंग्स ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कलेक्ट करती रहनी चाहिए और उसी से इंसान कामयाब बन सकता है। जब अमिताभ जी ने कहा कि बिश्ना, जम्मू के बिश्ना से आप हैं, तो किस तरह का उस वक्त फील हुआ? जब सर ने फास्टेस्ट फिंगर के टाइम ही इंट्रोड्यूस कराया था तो सबने देखा होगा मैं बहुत ही चेरिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा क्लैप कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए वो मोमेंट बहुत ही मतलब क्या मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में, बहुत ही ऊपर था कि मतलब बिश्ना का नाम आया और मतलब अब लोग ये मतलब मुझे प्रेज़ करेंगे, एक वो करेंगे कि हमारे यहाँ से कोई गया और जम्मू कश्मीर का नाम आया। तो जम्मू कश्मीर में ये है कि जितने मर्जी यहाँ पे हालात हैं, इतने मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नेटवर्क मतलब 2G चल रहा है, 4G नहीं है, फैसिलिटीज़ जैसी भी हैं, लेकिन फिर भी अपने जगह का नाम होना वही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और मैं चाहता था कि अगर मेरी तरफ से अगर मैं सबको ये फील करा सकूं कि कोई जम्मू कश्मीर से, अब सर ने कहा कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आने वाले आप पहले हैं जो जम्मू बिलोंग करते हैं बेसिक, तो ये सब बातें मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। और मेरे को यही था कि सबको अच्छा लगे और सबको सब जब प्रेज़ करेंगे वही मेरी असली जीत है। जी, फैमिली से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और कर लेती हूँ कि किस तरह से पूरी आपने तैयारी की, क्योंकि आप बैंक में जॉब करते हैं और फिर जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो किस तरह की हैं वो हम सब जानते हैं। तो फिर वीडियो कॉल्स पे जिस तरह से आपने बोला कि हुआ करता था, और एक और फॉर्मेट होता है इसमें KBC में कि आपको फ़ोन अ फ्रेंड करना पड़ता है, वो भी वीडियो कॉल के थ्रू होता है। तो वो किस तरह से, एक थोड़ी टेंशन थी कि किस तरह से हो पाएगा ये सारा? जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे को यही था, मैं एज ए जॉब एस्पिरेंट तब मैंने वाईफाई लगवाया हुआ था BSNL का। तो वो वाईफाई ही एक ऐसी देन थी जो भगवान का लक कहो या कुछ कहो, 7-8 साल से मैंने लगवा रखा है और बीइंग मतलब प्रोफेशन में मेरे काम आता है, तो मुझे वो लगा रखा था। बाहर मैं जैसे GK टेस्ट के लिए आपने बताया कि वीडियो कॉल्स होती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी, इंटरव्यूज़ होते थे, वो सब ऑनलाइन हुए हैं। उसके लिए जम्मू में तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। जैसे मैं बैंक में होता था, वहाँ प्रॉब्लम पड़ती थी, अगर उनको आधे घंटे का आपका एक इंटरव्यू लेना है, एक क्वेश्चंस पूछने हैं, तो फिर मुझे वहाँ से घर आना पड़ता था, फिर मुझे बैंक में जाना पड़ता था, क्योंकि वहाँ जाना के लिए बहुत कुछ मतलब चाहिए। सबसे पहली बात है यहाँ पे फास्ट नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम होती थी, वो मैंने फेस की। लकीली मेरे पास वाईफाई था तो वो काम आ गया। और बाकी वहाँ जाकर आप लाइफलाइन की बात करेंगे तो मैंने सारे जितने मेरे 5 के 5 लाइफलाइन थी वो सारे मैंने आउट ऑफ स्टेट लिए थे, क्योंकि मैं स्टेट के कैसे ले सकता हूँ, किसी के ऊपर कैसे डिपेंड होऊंगा जब यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है। मेरे पास वाईफाई है, दूसरों के पास नहीं है, सो मैं कैसे यहाँ की लाइफलाइन ले सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स के टीचर्स थे जो IAS पढ़ाते हैं, जो IAS हैं, कुछ माइथोलॉजी के लिए पंडित जी, और मेरे एक बेटर हाफ हैं, उनको लिया मैंने, मतलब बाहर के स्टेट के ही लिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। ओके, तो अब फैमिली से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फैमिली को भी बहुत मुबारकबाद जी। तो कैसा महसूस हो रहा है, आपके बेटे इतने बड़े मंच पे पहुंच के आए हैं, तो किस तरह का फील कर रही हैं आप? मेरे को तो बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि कहने की बात नहीं। मेरे को तो खुशी हमेशा ही देता है, हमेशा पेरेंट्स को इतनी खुशी देता है कि जब छोटा था, पढ़ता था और कभी डांस भी करता था, कभी कुछ भी करता था, तो मैं तो इतना खुश होती थी कि मतलब चलो बाकी की तरह ये भी कुछ कर लेता है। और पढ़ने भी बहुत लायक है, तेज है, और बच्चों को भी पढ़ाता है। बाकी जो भाई बहन है इनको भी स्टैंड किया हुआ है इसने पढ़ा के। और ट्यूशन भी देता था, जब बड़ी क्लासों में था ट्यूशन भी देता था। फिर बैंक की जॉब के लिए तैयारी की इसने, 3 जॉब भी लगी इसकी, लेकिन इसने ये वाली चूज़ की। और पढ़ने में रात भर पढ़ता ही रहता है, और फिर 4 बजे तक पढ़ता है, फिर सोता है, फिर 9 बजे उठता है बैंक जाने के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसने, इतनी ज़्यादा मेहनत की है। और हम लोग भी बहुत खुश होते हैं, हमारे को भी खुशी देता है, तो बहुत खुशी देता है। इतनी खुशी देता है ना कि हम लोग, कोई भी, मैं रोती हूँ, कुछ भी करती हूँ, फिर चुप कराता है ऐसे जी। और रिलेटिव्स और आसपास के लोगों का किस तरह से विशेष उनकी आ रही हैं? बहुत ज़्यादा खुश है, इसके फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा खुश है और मदद भी करते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा मदद, जो गली मोहल्ले वाले हैं वो बहुत प्यार करते हैं, घर वाले भी बहुत प्यार करते हैं, और हर एक तरह की मदद करते हैं इसकी। इतनी मतलब कि वो प्रशंसा भी बहुत करते हैं। और इसका ये कि किसी को कुछ मतलब कि इतना कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं, अपना दिन पढ़ना है,
पढ़ने से अपने घर में आराम करके रहना है, और ना ही कुछ किसी से इतना वो है। और ज़्यादा लोग इससे ज़्यादा प्यार भी करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, पिछड़ा के लोग भी करते हैं, और बैंक में भी जाता है, पूरे इसको बाज़ार में भी लोग देखते हैं और बहुत प्रशंसा करते हैं। जब छोटा था तब भी छोड़ने जाओ, लेने जाओ, करने जाओ, तब भी लोग देखते थे। आज वही लोग इसको खूब बधाइयाँ हमारे को देते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं इसके लिए कि अच्छा है, ऐसा बेटा है, और मेहनत बहुत करता है जी। मेहनत करके इधर तक पहुंचा है वो। और माँ बाप का भी बहुत साथ हुआ है करने। वो मेरे को तो इतनी खुशी है कि कहने की बात नहीं है इसमें। इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं इस वक्त, इनसे भी बात करते हैं। तो सर, आपको कैसा लग रहा है? मैडम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा थैंक यू सर कि आपने हमें इस काबिल समझा। बाकी ये जो हमारा बच्चा है तो होनहार है। कहते हैं ना, सोना है, कोई चांदी है, ये तो हीरा है। इसकी तुलना हम कहीं नहीं कर सकते हैं। जो इसने हमें दिया है, अगर बच्चे अच्छा काम करेंगे तो माँ बाप का नाम जो है बुलंदी में पहुंच जाता है, तो बच्चे ही पहुंचाते हैं। तो ऐसा मैं कहता हूँ कि ऐसा एक एक बच्चा सभी को मिलना चाहिए, ताकि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपनी स्टेट का नाम रोशन करे और हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। तो इससे बड़ी खुशी तो कोई हो नहीं सकती। क्यों, इसको 3 जगह जॉब लगा, एमकॉम किया इसने, 3 जगह जॉब का ऑफर आया, रेलवे में आया, पहले दूसरे बैंक में आया, फिर तीसरे बैंक में आया। तो मैंने इसको बोला, भाई नेशनलाइज बैंक में तो ज्वाइन कर ले। ग्रामीण बैंक में आया, मैंने नहीं ज्वाइन नहीं करने दिया। रेलवे में आया, मैं मतलब रात को कहाँ ड्यूटी करेगा। तो फिर इसको लास्ट में मैंने बोला, भाई तू इसमें ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक में अभी फ़िलहाल ज्वाइन करो तुम। तो इसने ज्वाइन किया, तब से ठीक है मैडम, अच्छा कर रहा है। KBC खेल के आया, अभी मेरे को तो लद्दाख से कॉलें आ रही हैं, शुभकामनाएं आ रही हैं, कहीं सिलीगुड़ी से आ रही हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं बाहर, मैंने आर्मी में सर्विस किया है, तो सभी फ्रेंड हैं बाहर, जान पहचान है। तो कल रात को मेरे को लद्दाख से 2-3-4 कॉल आ गई है, फिर सिलीगुड़ी से 2 कॉल आ गई है, बागडोगरा से कॉल आई है। मतलब फ्रेंड्स से तो आ ही रही है नज़दीक से, लेकिन दूर दूर से भी आई है, क्योंकि उन्होंने मेरे को पहचाना ना बैठे हुए, जब बच्चे को पहचाना है। तो इसकी पहचान तो कम है, मेरी पहचान पुरानी है, तो उन्होंने मेरे को देखा, भाई हाँ इसी का बेटा है। तो फिर काफ़ी फ़ोन आया, दिल को काफ़ी खुशी मिली। तो मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे खुशियाँ भगवान हमें देता रहे, इनके सहारे से, इनके माध्यम से खुशियाँ मिलें। तो बच्चे ही सब कुछ करते हैं, अगर अच्छे बच्चे होंगे तो माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो मैं ही प्रार्थना करता हूँ सभी नौजवानों से कि अच्छा काम करो, ताकि आपके माँ बाप जो हैं और उनके सिर ऊंचे उठें और अच्छे सिर उठा के चल सकें। बच्चे अगर अच्छा काम करेंगे तो माँ बाप को नेचुरली अच्छा प्राउड फील होगा। तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहता हूँ कि भगवान सभी को ऐसे बच्चे दे जो अपने माँ बाप का सिर ऊंचा करके चलने में मदद करें। थैंक यू मैम। तो इनकी बहन भी हमारे साथ हैं, तो बहन का क्या कहना है? भाई इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे होकर आए हैं, तो क्या कहेंगे? मतलब हम जब भी छोटे थे, मैं और मेरा जो बड़ा भाई है, हमें कोई भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती थी हम भैया से ही शेयर करते थे। और स्पेशली हमें पढ़ाई से रिलेटेड जो भी गाइडेंस है बचपन से लेकर अभी तक भैया ने दिया है। तो हम दोनों ही बहुत प्राउड फील करते हैं भैया के लिए कि हमारे ऐसे आइडल हैं जिनको देख के हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। जब इनकी जॉब लगी थी तब भी हमें यही था कि हम बैंक में ही जाएंगे, मतलब भैया को देख के कि हम भैया से कोचिंग लेंगे। भैया से काफ़ी उनके फ्रेंड्स भी कोचिंग लेने आते थे, तो हमें ये नहीं था कि हमें बाहर जाके कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत है, हम भैया से ही सब कुछ करेंगे। तो अब इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे भैया गए हैं, तो ऑब्वियसली अब हमारे लिए हम ऐसे बाकी लोगों को आइडल लेके चलते थे, बट अब हमारे घर में एक आइडल है जिनको हम फॉलो करके आगे ज़िंदगी में बढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट है और हमारी फैमिली के लिए भी। तो फैमिली से कौन गया था आपके साथ? एक्चुअली कोविड गाइडलाइंस की वजह से फैमिली से अलाउड ज़्यादा नहीं थे, तो पापा गए थे मेरे साथ। हाँ जी जी, फादर वहाँ पे मेरे साथ थे और दोनों साथ में ही वहाँ पे 10 दिन थे। तो आगे जम्मू कश्मीर की जो यूथ है या जो आगे KBC में अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जो KBC में अप्लाई करना चाहते हैं, पहले तो मैं उनको यही कहूँगा कि KBC में करना चाहते हैं तो उनको ये कहूँगा कि स्टार्टिंग से आप अपना पैशन बना के रखें, और जिस टाइम नंबर नहीं आता, जैसे कुछ मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हम इतने साल से कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, IVR कॉल आता है उसके बाद ऐसा होता है, तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा अपना आप डिटर्मिनेशन रखें कि ज़रूर आपका एक दिन ज़रूर होगा। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये एकदम से ऐसे हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, इसके लिए टाइम लगेगा और टाइम ही आपको वो चीज़ दे सकता है। और अगर आप किसी चीज़ को, मेरा यही मानना है, किसी भी चीज़ को अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी।
और बाकी ट्राई करते रहिए, आपको IVR कॉल आएगा। वो पहले IVR कॉल आना सबसे मतलब जिसका शिद्दत ज़्यादा होगी उसका लक भी उसका काम देगा, साथ देगा। और वो IVR कॉल आएगी तो उसके बाद आपको मेहनत करनी है। जो मेहनत आप करते रहोगे KBC में, क्या आप कहीं भी होंगे वहाँ सक्सेसफुली होंगे। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे इस वक्त अंकुश शर्मा जी और उनकी फैमिली। तो आपने सुना कि काफ़ी खुश है, पूरी फैमिली काफ़ी खुश है और उम्मीद है जम्मू कश्मीर के आगे और यूथ जो है वो इसी तरह से मेहनत करके ना सिर्फ अपना बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। इसी तरह की अपडेट्स लेकर हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए NH1 न्यूज़।